अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमन इशफाक है। मेरा रोल नंबर 2014 है। क्लास है मेरी एमएससी थर्ड मॉर्निंग और सब्जेक्ट है मेरा एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जो कोड लिखना है वो हमने ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट अ गिवन इंटरेस्ट रेट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ ईयर्स। यानी कि हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नंबर ऑफ़ ईयर जो हैं वो यूज़र से एंटर करवाने हैं। ये कोड जो है वो हम इक्लिप्स पे लिखेंगे। इक्लिप्स में सबसे पहले हमने पैकेज बनाया टाइप कन्वर्जन नेम का, और इसमें हमने बाकी क्लासेस बनानी होती हैं। सबसे पहले हमने करवाया इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टैटिक। इसका मतलब है कि हमने सारी क्लासेस और इंटरफेसेस को इस जावा यूटाइल पैकेज में लेके आना है, अवेलेबल करवाना है, ताकि हम इसको करंट क्लास में यूज़ कर सकें। उसके बाद है जावा डॉट यूटाइल डॉट स्कैनर। स्कैनर भी एक क्लास है जावा डॉट यूटाइल पैकेज में, और इसको हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को गेट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं, और वो डाटा टाइप्स डबल, इंटीजर, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती हैं। पब्लिक क्लास FIV, मतलब हमने जो क्लास बनाई है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू के नाम से, इंटरेस्ट वैल्यू के नाम से बनाई है। तो हमने ये मेन क्लास बना दी। उसके बाद हमने मेन फंक्शन को कॉल कर दी। इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये मेन फंक्शन होता है और क्लास को ईज़िली असेस कर सकते हैं। वॉइड फंक्शन जो है, इसमें हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कंपाइलर है वो मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन यहाँ से करेगा। जो स्कैनर है, स्कैनर हमारे एक इंस्टेंस है जो हम एक दलील के तौर पे पास करते हैं इनपुट स्ट्रीम की तरफ। ये उसको पॉइंट आउट करता है। एक बार जब हमारा स्कैनर इंस्टेंस जो है वो पॉइंट आउट कर देना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब होता है कि हमने वो इंटीजर, स्ट्रिंग या कोई भी दूसरी तरह की चीज़ जो है वो हम ले सकते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN का मतलब होता है कि हमने जो वैल्यू इधर एंटर करवानी है यूज़र से, ये उसको एज इट इज़ जो है वो प्रिंट करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा हमारी स्क्रीन पे। सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये हमारी फाइनल क्लास होती है जो हम जावा में डिफ़ाइन करते हैं। डॉट आउट का मतलब ये होता है कि ये हमारा एक इंस्टेंस होता है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का, जो पब्लिक या स्टैटिक मेंबर फील्ड्स जो है उनसे ताल्लुक़ रखता है। और जो प्रिंट LN होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये भी इंस्टेंस है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, और इसके पास पब्लिक मेथड्स होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू जो हमने इंटर करवानी है यूज़र से। फिर उसके बाद हमने डबल P इज़ इक्वल टू SC, मतलब ये है कि हमने जो प्रेजेंट वैल्यू उसको P के वेरिएबल P से डिक्लेयर करवा दिया। ये वेरिएबल है और इसकी डाटा टाइप डबल होगी, सॉरी। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट इंटीजर कर दिया है, मतलब ये कि जो हमें इसकी नेक्स्ट में डाटा टाइप चाहिए वो हमें इंटीजर में चाहिए, ये हमने उसका मेथड बना दिया। फिर इसी तरह सेम एज इट इज़ हमने इंटरेस्ट रेट के लिए वही मेथड यूज़ किया है, और इसके लिए हमने R जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसकी डाटा टाइप भी डबल है और इसको हम चेंज कर देंगे इंटीजर में, ये हमें मेथड बनाया। इसी तरह हम टाइम ऑफ पीरियड जो हमें चाहिए, यानी कि कितने सालों के लिए हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, उसके लिए भी हमने Y का वेरिएबल लिया और इसकी भी डाटा टाइप डबल रखी। और जो नेक्स्ट इंट है वो हमने इंटीजर में लेना है, यानी कि हमने इसकी जो डाटा टाइप है वो नेक्स्ट हमें इंटीजर में चाहिए। फिर उसके बाद जो हमने फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने F वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए, इसकी डाटा टाइप भी डबल है। और P का मतलब है कि हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, स्टैटिक उसको मल्टीप्लाई करना है। मैथ डॉट पाव का मतलब है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट का फार्मूला होता है वो होता है 1 + R/100, और इसका R ओवर का वो N होता है, R ओवर N, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने होंगे हमारे पास। तो हमने मैथ डॉट पाव लिख दिया, फिर ब्रैकेट की, उसमें फिर ब्रैकेट की, और इसमें हमने लिख दिया 1 + R/100, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट होगा, और इस होल की पावर जो होगी N, यानी कि नंबर ऑफ़ ईयर्स होंगे। फिर उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN वैल्यू इज़ प्लस F, यानी कि हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, वो हमने डिस्प्ले करवानी है। ये प्लस जो है कॉन्कैटिनेटेड है। अब इसको हमने जो है रन करके देखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा
कि हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो यूज़र से एंटर करवानी है। हमने 1000 कर दी एंटर, फिर उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 लिख दिया, फिर उसके बाद हमने टाइम पीरियड लिखना है 5 लिख दिया, और ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये हमारे पास आ गई है। थैंक यू सो मच।